वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिम्पी और आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफस्टाइल विथ रिम में। आज मैं आपके साथ कुछ होममेड रेसिपी शेयर करूँगी पिंपल प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो अब बस आप हमारे रेसिपी को फॉलो करते रहें और अपने पिंपल से छुटकारा पाएँ। आप सभी को क्या लगता है कि किसी को भी पिंपल कहीं भी हो गया और उसके ऊपर कुछ भी लगा देने से क्या वो पिंपल सही हो जाएगा? तो ये आप लोग बिल्कुल ही गलत सोचते हैं। पिंपल को ठीक करने के लिए ऊपर से लगाना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा डाइट, खाना पीना को भी सही रखना ज़रूरी है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पिए और इससे क्या होता है, हमारी स्किन जो होती है ना वो हाइड्रेट रहती है, जिससे पिंपल प्रॉब्लम बहुत ही कम होता है। खान पान और डाइट का हमेशा सही से ध्यान रखें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पिंपल के कुछ लक्षण के कारण जिसके कारण हमारे फेस पे पिंपल आ जाते हैं। पिंपल होने का सबसे पहला रीज़न है हमारे आसपास के एरिया का प्रदूषण। हमारे आसपास के एरिया में जितना भी ज़्यादा प्रदूषण होगा हमें उतना ही पिंपल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग कहीं भी जाएं तो अपने चेहरे को अच्छी तरह से ढक कर जाएं। यदि आप पूरे दिन में बार बार चाय और कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो चाय और कॉफ़ी के सेवन करने से हमारे शरीर में सीबम जन्म होता है, जिसके कारण हमें पिंपल का भी सामना करना पड़ता है। यदि आप शराब और धूम्रपान का सेवन करते हैं तो इनके सेवन से बचें। धूम्रपान और शराब शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इनके सेवन से भी हमें पिंपल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा पिंपल जो होता है हमारे शरीर में वो जेनेटिक्स भी होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। तो जैसे कि आपकी मम्मी को या फिर आपकी मम्मी के मम्मी को कभी पिंपल होता था, या फिर आपकी फैमिली में और किसी फैमिली मेम्बर को पिंपल अगर होता था या होता है, तो ये एक जेनेटिक रीज़न भी है पिंपल होने का। कुछ लोगों के चेहरे पे ऑयल प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, तो ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण हमारे स्किन के जो ओपन पोर्स है वो बंद हो जाते हैं, जिसके कारण धूल मिट्टी जमकर धूल मिट्टी जम कर के हमें पिंपल का सामना करना पड़ता है और वो पिंपल धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और उस पिंपल में पस होने लग जाता है। और जो लोग दवा का सेवन डेली करते हैं, मीन्स डेली रूटीन में बिना दवा का उनका ज़िंदगी का गुजारा नहीं होता है, तो डेली दवा खाने से भी हम लोगों का हार्मोनल जो होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो हार्मोनल डिसबैलेंस होने के कारण भी हमारे फेस पे पिंपल होता रहता है। महिलाओं तथा लड़कियों में पिंपल सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और सबसे ज़्यादा तब देखने को मिलता है जब उनके शरीर में हार्मोनल बदलाव आता है। और ये हार्मोनल बदलाव पीरियड्स के टाइम भी होता है या फिर पीरियड्स होने के पहले भी होता है, जिसके कारण उनके फेस पे पिंपल दिखाई देता है। चेहरे की साफ़ सफाई बहुत ही ज़रूरी है। कहा जाता है कि मैक्सिमम 4 से 5 बार पूरे दिन में अपने फेस को साबुन से या फिर फेस वॉश से वॉश करना चाहिए, लेकिन ये गलत है। अगर आप 4 से 5 बार अगर अपने फेस को फेस वॉश से अगर धोते हैं तो हमारे फेस का ऑयल ख़त्म हो जाता है और हमारा फेस ड्राई होने लगता है। तो फेस ड्राई होने के वजह से भी हमारे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं। बहुत से हो गए हमारे बात, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं होम रेमेडीज़ की तरफ, जिससे आपके पिंपल सिर्फ एक दिन में ठीक हो जाएंगे। इस एक दिन में वो पिंपल बहुत हद तक कम हो जाएंगे। मैं पूरा नहीं बोल सकती हूँ कि पूरा ठीक हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ एक दिन में ठीक नहीं होते हैं। आप बहुत सारे यूट्यूबर को देखेंगे जो दावा करते हैं कि एक दिन में आप गोरे हो जाएंगे या फिर एक दिन में आपके पिंपल ठीक हो जाएंगे, लेकिन कोई भी चीज़ एक दिन में ठीक नहीं होती है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो पिंपल है वो एक दिन फर्स्ट डे से कम होने लगेगा। और ये जो रेमेडीज़ है, ये रेमेडीज़ को आपको वीक में मैक्सिमम 3 टाइम्स यूज़ करना है, जिससे आप अपने पिंपल से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं होम रेमेडीज़ की तरफ।
सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस को पूरी तरह से वॉश कर लिया है। और वॉश करने के बाद आइए हमें सबसे पहले लेना है ये 1 चम्मच बेसन और ये थोड़ी सी पिसी हुई घर की हल्दी, ठीक है। और हमें किचन की हल्दी यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो हमारे स्किन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, इसलिए हम घर की पिसी हुई या फिर कस्तूरी हल्दी उसको यूज़ में लाएंगे। और हमें लेना है 1 चम्मच नीम का पाउडर, जो कि मैंने घर पे बनाया हुआ है। आप चाहे तो नीम का पाउडर बाज़ार से ख़रीद करके भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमें लेना है 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, ओके। मुल्तानी मिट्टी लेना है हमें। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लिया है, आप लोगों को भी उतना ही लेना है। मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन को स्मूथ करती है, ठीक है। और वो पिंपल को ड्राई करने में भी हेल्प करती है, जिससे कि पिंपल सूख जाए, ओके। और जो नीम का जो पाउडर है, तो नीम का पाउडर में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है जो पिंपल को क्योर करने में हमारी हेल्प करती हैं। और हमें लेना है रोज़ वाटर, इसको मिक्स करने जितना ही लेना है। अगर आप चाहें तो मिनरल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये पेस्ट बनने के बाद हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। हमें इसी टेक्सचर में पेस्ट को लेना है। हम या तो स्किन ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं या फेस पैक बना करके भी लगा सकते हैं। तो आइए लगा करके दिखाती हूँ। पेस्ट बनाया है, इसको हम लोग अब लगाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस को एकदम अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। और क्लीन करने के बाद हम ये पेस्ट अपने फेस पे लगाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, लगाते हैं इस पेस्ट को। आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश से भी लगा सकते हैं। मैं इसको अपने हाथों से लगा रही हूँ, आपको दिख रहा होगा। गाइस 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद मैं आप लोगों के सामने लाइव रिज़ल्ट्स शेयर करूंगी। तो आइए देखिए आप लोग। हम एक साफ़ क्लॉथ से फींची हुई, मतलब साफ़ धुली हुई रुमाल या फिर टॉवल, कुछ भी धुली हुई चीज़ से अपने फेस को वॉश करेंगे। आपको डिफरेंस नज़र आ ही रहा होगा मेरे स्किन पे। वॉश करती हूँ फिर से।
गाइस तो आप देख सकते हैं मेरा फेस बिल्कुल क्लीन हो गया है और आप बिफ़ोर आफ्टर भी देख सकते हैं कि मेरा स्किन कितना ज़्यादा स्मूथ दिख रहा है। तो हम लोग कभी भी कोई भी फेस पैक लगाने के बाद अपने फेस को बहुत लोग इसी तरह से छोड़ देते हैं, तो इसी तरह से नहीं छोड़ना है। और हमें जब भी फेस वॉश करना है या फिर फेस पैक लगाना है तो हमें मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। तो मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, डॉट 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 करके मॉइस्चराइज़र लगाएं। इससे हमारा फेस मॉइस्चराइज रहता है। और मैंने कौन सा मॉइस्चराइज़र लगाया है मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये अरोमा का फेस वॉश है जो कि ऑयल फ्री है। तो मैं यही फेस वॉश यूज़ करती हूँ, फेस मॉइस्चराइज़र मैं यही वाली यूज़ करती हूँ। और ये फेस पैक लगाने के बाद आप मेरे स्किन को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग लाइक दिस। और आप मुझे फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। और बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि आप मेरी नोटिफिकेशन को जल्दी से जल्दी पा सकें और मेरी वीडियो को जल्द से जल्द देख सकें और स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर सकें। बाय बाय, सी यू सून गाइज।